शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के टाइम पे लोगों के घरों में कष्ट बहुत ज़्यादा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, कर्ज बहुत बढ़ रहा है। कोई भी मनोकामना अगर आपकी है जो पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, आपके घर में बार बार कष्ट आ रहे हैं, बार बार बीमारियां आ रही हैं, दुख और तकलीफों ने अगर आपकी ज़िंदगी को घेर रखा है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय बहुत ही प्यारा सा और सरल सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको करने हैं अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने अलग अलग दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए। अगर आपको अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करनी है, अगर आपको अपने सारे कर्ज दूर करने हैं, अगर आपको अपने जीवन के सारे कष्ट दूर करने हैं, सारे दुख और तकलीफ दूर करनी है, अगर आपको दोषों से मुक्ति पानी है तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इन 4 में से अगर एक भी उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आ ही नहीं सकते, उसकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी होगी, तो आप इन विशेष उपायों को जरूर करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है और जितने भी कर्ज है उनको दूर करने के लिए होगा और बीमारियों को आपके जीवन से ये उपाय दूर करेगा और आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूरा करेगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 5 लौंग, इसी के साथ आपको लेना है 5 काली मिर्च और साथ ही साथ आपको लेनी है 5 कमलगट्टे। ध्यान रखें तीनों चीज़ें कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, परंतु सरसों का तेल आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि आपने जो 5 चीज़ें ली हैं उन सारी चीज़ों को सरसों के तेल में डाल देना चाहिए। तेल उतना हो कि सारी चीज़ें इसमें आराम से डूब जाएं। और इस तेल को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे महादेव के मंदिर में जाएं जहां पर लोगों का आना जाना कम हो। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। अब बात को ध्यान से सुनना कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर आप नियम से करते हैं तो ये आपको इसका फल 100% मिलता है। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, उपाय को पूरा ही सुने तभी आप उपाय करें। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना है। और इसके बाद जो आप कटोरी में सरसों का तेल लेकर आए हैं जिसमें आपने 5 चीज़ें डाली हैं, उसे महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना। और यहीं पर आपको महादेव से अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। अगर आपका कोई काम अधूरा है तो उसके लिए करें। अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, किसी भी प्रकार का दोष है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। और अगर बीमारी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो जो ये तेल जलाधारी से बहता हुआ नीचे जाएगा उसको आपको किसी भी बर्तन में रोक लेना है। पूरा का पूरा तेल आप रोक लें। पहले आपको एक कटोरी शिवलिंग के आगे रख देनी है, जिससे जो बहता हुआ तेल आएगा वो सारा का सारा उस कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा। और आपको बीमारी के लिए महादेव से प्रार्थना करके इस तेल को अपने घर ले आना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी नाभि में आपको सबसे पहले 2 बूंद तेल लगा देना है। और उसके बाद उसकी बॉडी में जिस भी बॉडी के पार्ट में दर्द है उसमें आपको अच्छे से मालिश करनी है। मालिश कितने दिन करनी है, तो आप जितना ज़्यादा तेल लेकर आओगे उतने ज़्यादा दिन आप मालिश कर पाओगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आप इस तेल को सुरक्षित अपने घर में रख सकते हैं। जब भी व्यक्ति बीमार पड़े, कहीं दर्द हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का बहुत ही अचूक उपाय है और ये सीजन चल रहा है तो इसमें आपको उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है गन्ने का 2 गिलास जूस। ध्यान रखिए आपको 2 गिलास जूस लेना है, लेकिन जब आप जूस निकलवाने जाओ आपको जूस वाले से कह देना कि भैया बिल्कुल सादा जूस निकाल दो, केवल और केवल गन्ना होना चाहिए, उसमें और कुछ भी चीज़ नहीं मिलानी है, नमक वगैरह कुछ भी ना मिलाएं, मात्र गन्ने का 2 गिलास जूस आपको लेकर आना है।
और इसे लेकर आपको सीधे चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। अब आप ध्यान रखें कि दोनों गिलासों को आपको एक साथ महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको एकांक्षी महादेव के नाम से ये जूस समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप करना और महादेव से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करनी है कि महादेव मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, जिसे आप पूरा कर दीजिए। और गन्ने का रस समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। बात समझ में आई? मात्र इतना सा उपाय है। उपाय बहुत ही छोटा और सरल है। इस उपाय को जरूर करिए, क्योंकि गन्ने का रस अब आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही है, अगर आपका कोई काम रुका पड़ा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो रहा है, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है, रोग है, दुख है, तकलीफ है, आपके कार्यों में समस्याएं आ रही है, आपका काम बन ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 पीपल का पत्ता। उस पत्ते को आपको गंगा जल से धो लेना है। इस पत्ते को धोने के बाद आपको चंदन और केसर मिला लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है और हनुमान जी के मंदिर में या फिर अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर आपको इसी पत्ते पर राम लिखना है। इसके बाद आपको 11 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। इसी प्रकार से आपको 11 दिन तक इस पत्ते को हनुमान जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी की तस्वीर के आगे रखे रहने देना है। और जब तक ये पत्ता 11 दिन यहाँ पर रखा रहता है, आपको इसी पत्ते के सामने 11-11 हर रोज 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक जगह इस पत्ते को रखे रहने देना है, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। और 11 दिन पूर्ण होने के बाद आपको 11वें दिन इस पत्ते को लेकर जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ भी आपके घर के पास कोई भी हनुमान मंदिर हो, उसमें आप इस पत्ते को लेकर जाएं और हनुमान जी के चरणों में इस पत्ते को समर्पित करके आपको यहीं पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद उन्हीं हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर आपको इसी पत्ते पर 3 बिंदी सिंदूर की लगा देनी है। और हनुमान मंदिर की आपको अपनी मनोकामना करते हुए 11 परिक्रमा करने हैं। 11वें दिन के पत्ते को इस प्रकार से उपयोग करके आपको 11 परिक्रमा करके 3 बिंदी लगा के हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करके इस पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रख लें, आप अपने पर्स में रख लें। आप कभी जीवन में विफल हो ही नहीं सकते। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन ये उपाय करता है वो अपनी जिंदगी में कभी असफल नहीं होता। हनुमान जी उसे कभी असफल होने नहीं देते, उसके सारे काम सफल होते हैं। उपाय बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा है, जरूर करें, आपको फल जरूर मिलेगा।